कभी कभी रास्ते मुश्किल नहीं होते हैं। हमारी सोच मुश्किल होती है कि अगर जो इंसान सोचता है ना, उसे हर एक चीज वैसे ही लगने लगती है। तो माइंड सेट हर एक चीज को उसी वे में लेके चलता है जैसा वो सोच रहा होता है, जैसे उसके थॉट्स है। अगर कोई चीज ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन वो उसे टफ मान के चल रहा है, तो वो उसके लिए टफ ही रहेगी। वो इजी कभी नहीं बनेगी तब तक कि वो खुद ट्राई ना करे उस चीज को इजी बनाने के लिए। वैसे ही कभी कभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए जर्नी इतनी टफ नहीं होती जितनी हम सोच लेते हैं। इस जर्नी पे कंटिन्यूटी के साथ चलना इतना भी मुश्किल नहीं होता जितना हम मान लेते हैं। अगर अपने सपनों के प्रति आपका जुनून, आपका पैशन, आपकी जिद अगर शिद्दत से है ना, तो चाहे जितना मर्जी रास्ता मुश्किल हो, वो मुश्किल नहीं लगेगा। आप उस मुश्किल रास्ते को भी इजी बनाने की कोशिश करोगे। इसीलिए अपने सपनों के प्रति अपना पैशन दिखाइए और के प्रति आपकी जो भी स्ट्रगल्स है, आपकी मेहनत है, फुल डेडिकेशन, फुल एनर्जी के साथ कीजिए। कभी कभी टूटना भी जरूरी है बेहतर और मजबूत बनने के लिए। एवरी पेन टीचेस एवरी फॉल्स स्ट्रेंथ्स। हर दर्द आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है और हर गिरावट आपकी स्ट्रेंथ होती है। तो ना तो कभी टूटने से डरना और ना ही कभी दर्द से डरना और ना ही कभी गिरने से डरना, क्योंकि ये सब चीजें ही आपकी सफलता की एक कुंजी है, एक चाबी है। सक्सेस ना तो आपको विदाउट पेन मिलेगी, ना भी ना ही विदाउट फेलियर्स मिलेगी और ना ही आपके टूटने के बिना मिलेगी। तो अगर आप सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं तो टूटने के लिए, अनगिनत दर्द के लिए और गिरने के लिए हमेशा तैयार रहिए। और इन सब चीजों को हैंडल करने की हिम्मत भी रखना। इन सब चीजों को फेस करने की हिम्मत रखोगे तो आप कभी नहीं हार सकते। गिरोगे भले ही तुम, टूटोगे भले ही, दर्द भी होगा, पर तुम हार नहीं मान सकते। हारोगे नहीं अगर तुमने ठान लिया तो अपनी इस जर्नी पे बस हार मत मानना। अपने सपनों के प्रति फुल डेडिकेशन और फुल पैशंस के साथ, पैशनेट जो होता है ना कि किसी चीज को पाने की जो चाहत हो, उसी तरह अपने सपनों को पाने के लिए अपनी मेहनत उसी जिद और उसी जुनून के साथ कीजिए, उसी पैशन के साथ कि बस आपको यही चीज हासिल करनी है। आपके अंदर अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो ना, तो आपके अंदर हर एक चीज में आपका पैशन, आपके सपनों को अचीव करने का जो पैशन है ना, वो उसमें झलकना चाहिए। तभी आपके सपने पूरे होंगे। वेलकम टू शकु मैथ्स है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ आईआईटी जैम एंड बीएससी का कंप्लीट कोर्स विथ मोटिवेशनल गाइडेंस। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कवर करना ही नहीं सिखाएंगे हम, या फिर एग्जाम्स को एक सिर्फ सिलेबस के नजरिए से ही देखना नहीं सिखाएंगे। एग्जाम्स को एक दूसरे नजरिए, जो कि सिर्फ एग्जाम नहीं,
आपके सपनों को पूरा करने की एक जर्नी है। तो ऐसे ही कुछ नई चीजें, नए मोटिवेशन और एनर्जी बूस्टर लेक्चर्स के लिए बने रहिए शकु मैथ्स हब के साथ। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। बीएससी फिफ्थ सेम। आज हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन ग्रुप। परम्यूटेशन ग्रुप से पहले आपको पता होना चाहिए परम्यूटेशन क्या होता है। क्रमजय। यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन क्या होता है? लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट। अगर आपका एस कोई सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, देन एनी मैपिंग एफ एस टू एस विच इज वन वन एंड ऑनटो। सेट क्या होता है? द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट टू बी सेट। वेल डिफाइंड का मतलब कि आपके पास उस सेट में, उस कलेक्शन में आपके पास एक ऐसा कलेक्शन डिफाइन होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स का कि आप उस कलेक्शन में, आप अगर अदर किसी एलिमेंट्स के बारे में बोल रहे हो तो अदर हर एक एलिमेंट के लिए आप ये बोल सको कि वो एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो उसे हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। यहाँ पे अक्सर सेट की डेफिनेशन बहुत कम लोगों को कंप्लीट पता होती है, वेल डिफाइन का मीन नहीं पता होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको सेट की डेफिनेशन बताई है और वेल डिफाइन का मीन। अब देखिए यहाँ पे लेट एस बी नॉन एम्प्टी सेट देन एनी मैपिंग। कोई मैपिंग होगी आपकी उसी सेट से उसी सेट में। एफ कोई मैपिंग है विच इज वन वन एंड ऑनटो, विच इज वन वन एंड ऑनटो is called permutation on set S. In other words, permutation on S is bisective mapping from set S to itself. यहाँ पे वन वन ऑन्टो का मीन क्या है? वन वन ऑन्टो का मीन है कि आपके पास अगर सेट S है और दूसरा सेट भी S है और आपके पास कोई मैपिंग F डिफाइन है, तो आपके पास S के हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए इस एस में। एस ये है, एस डेस मान लो। यहाँ पे भी एस के हर एक एलिमेंट के लिए आपके पास यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए इन एस डेस। तो हम बोलेंगे कि आपकी जो मैपिंग एफ है वो क्या है? वन वन। मतलब कि यहाँ पे एस का एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एस डेस के एक ही एलिमेंट पे मैप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये एलिमेंट यहाँ पे भी मैप कर रहा है और ये एलिमेंट यहाँ पे भी मैप कर रहा है। जैसे कि अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक आपकी वन भी आ रही है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी टू भी आ रही है, अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे ये वन वन नहीं होगा कि एक्स की आपकी वैल्यू सेम फंक्शन के लिए दो वैल्यूज आ रही है। एक्स एक कोई पॉइंट है आपकी, उसी सेम फंक्शन के लिए आपके पास अगर दो वैल्यूज आ रही है, दो जगहों पे वो मैप कर रहा है, तो हम उसे वन वन नहीं बोलेंगे। वन वन का मतलब है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू हो एज डेस में। ऑन्टो का मतलब है कि आपके पास एज डेस के हर एक एलिमेंट के लिए, एज डेस के हर एक एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। एज डेस के लिए एस में आपके पास एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं ऑन्टो। तो आपका परम्यूटेशन क्या होगा? एक मैपिंग होगी एस टू एस में, एस टू एस में सेम ही सेट होगा, आपका सेम ही सेट होगा और वो क्या होनी चाहिए आपके वन वन एंड ऑन टू। तो उसे हम बोलते हैं परम्यूटेशन ऑन ए सेट। और अगर कोई मैपिंग आपके वन वन एंड ऑन टू दोनों होती है तो उसे हम बोलते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग। बाइजेक्टिव मैपिंग। अब चलिए आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास कोई सेट है एस जिसमें तीन एलिमेंट्स, कोई मैपिंग ए मैप है एफ एस टू एस में, डिफाइंड एज एफ ऑफ आई इज इक्वल टू आई। कि आपके पास एस में एक ऐसी मैपिंग एफ डिफाइन है कि आपके पास एफ जो है आई की वैल्यू आई पे ही मैप कर रही है।
आई की वैल्यू किस पे मैप कर रही है? आई पे। तो ये क्या होगा? आपका एक परम्यूटेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ वन के लिए वन होगा, एफ ऑफ टू के लिए टू होगा, और एफ ऑफ थ्री के लिए क्या होगा? थ्री होगा। तो अगर आपके पास तीन एलिमेंट है एस, तीनों एलिमेंट्स के लिए आपके पास क्या एग्जिस्ट कर गई? इमेज, और वो भी यूनिक, क्योंकि एफ ऑफ वन सिर्फ और सिर्फ वन पे मैप कर रहा है, टू सिर्फ और सिर्फ टू पे मैप कर रहा है, थ्री सिर्फ और सिर्फ थ्री पे मैप कर रहा है, एंड आपका दूसरा सेट भी क्या है? एस। तो यहाँ पे आपके पास हर एक एलिमेंट के लिए इनवर्स इमेज एग्जिस्ट करेगी। इनवर्स इमेज क्या होगी? आपकी ये वैल्यूज, एक्स की वैल्यूज क्या होती है? इनवर्स इमेज। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए क्या एग्जिस्ट करेगी? इनवर्स इमेज। इसीलिए ये मैपिंग क्या होगी? आपकी बाइजेक्टिव होगी। तो अगर बाइजेक्टिव मैपिंग है तो क्या होगा? परम्यूटेशन होगा। बाइजेक्टिव मैपिंग है तो क्या होगा? परम्यूटेशन होगा। देखिए मैं दोबारा समझा देती हूँ। यहाँ पे ये एस सेट है, ये एस सेट है, यहाँ पे वन टू थ्री है, यहाँ पे भी वन टू थ्री है। अब आपकी एफ जो मैपिंग है एस टू एस में डिफाइन है, वो किस टाइप से डिफाइन है? एफ ऑफ आई इज इक्वल टू आई है, और एस में आपके पास वन टू थ्री एलिमेंट, आई फॉर ऑल आई इज इक्वल टू वन टू थ्री। तो यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ वन क्या आएगा? वन। एफ ऑफ टू क्या आएगा? टू। एफ ऑफ थ्री क्या आएगा? थ्री। तो वन आपका मैप करेगा वन पे, टू मैप करेगा टू पे, थ्री मैप करेगा थ्री पे। तो यहाँ पे एस का हर एक एलिमेंट, एस के हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज है। एस का एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ इस एस के एक ही एलिमेंट पे मैप कर रहा है, सिर्फ इसी एलिमेंट पे मैप कर रहा है। टू सिर्फ इस एलिमेंट पे ही मैप कर रहा है, थ्री सिर्फ इस एलिमेंट पे ही मैप कर रहा है। तो ये क्या होगा? आपका वन वन होगा। अब ऑन टू की बात करते हैं। आपके इस एस के लिए, एस के हर एक एलिमेंट के लिए ये एलिमेंट किसी ना किसी इस एस के एलिमेंट के लिए क्या है? इमेज है। ये एलिमेंट जो वन है किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है। वो किसकी है? वन की। ये किसकी है? वन की। मतलब कि आपके पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो कि इस पे मैप कर रहा है, वो वन हो गया। टू के लिए भी एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो कि इस टू पे एग्जिस्ट मैप कर रहा है। थ्री के लिए भी एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो कि इस थ्री पे मैप कर रहा है। इसे बोलते हैं हम इनवर्स इमेज। इन्हें बोलते हैं हम इनवर्स इमेज, और इन्हें बोलते हैं इमेज। मतलब कि यहाँ पे आपके पास अगर वन की इमेज की बात करें तो वन की इमेज क्या होगी? एफ ऑफ वन, इमेज ऑफ वन विच इज एफ ऑफ वन। एंड यहाँ पे इस वन के लिए इनवर्स इमेज ऑफ वन इज इक्वल टू ये वन। तो यहाँ पे ये वन वन भी है, ऑनटो भी है, इसीलिए क्या होगा? बाइजेक्टिव मैपिंग होगी। और अगर बाइजेक्टिव मैपिंग है तो वो क्या होगा? परम्यूटेशन होगा। अब आपके पास देखिए दूसरा एग्जांपल है, ए मैप जी डिफाइन आपके पास एस टू एस में, और यहाँ पे बोल रहा है जी ऑफ वन इज इक्वल टू टू, जी ऑफ टू इज इक्वल टू थ्री, जी ऑफ थ्री इज इक्वल टू वन। अगर ऐसी कोई मैपिंग डिफाइन है तो वहां पे वो क्या होगा? परम्यूटेशन होगा। अब देखिए कैसे। ये एस सेट है, ये भी एस सेट है, एस में जी मैपिंग डिफाइन है वन टू थ्री, वन टू। जी मैपिंग एस में इस टाइप से डिफाइन है कि आपके पास जी ऑफ वन तो टू है, जी ऑफ टू आपके पास थ्री है, और जी ऑफ थ्री आपके पास वन है। अब देखिए वन किस पे मैप कर रहा है? टू पे। टू मैप कर रहा है थ्री पे,
3 मैप कर रहा है 1 पे। तो यहाँ पे 1 की इमेज ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 विच यहाँ पे जी आएगा, जी ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 1 की इमेज क्या है, 2 है। 1 की इमेज क्या है, 2। तो हम बोल सकते हैं इनवर्स इमेज ऑफ इनवर्स इमेज ऑफ 2 इज इक्वल टू ये 1। 2 की इनवर्स इमेज क्या होगी, 1। यहाँ से 2 की इमेज क्या है, 3। तो यहाँ पे देखिए एस के हर एक एलिमेंट के लिए 1 सिर्फ और सिर्फ 2 पे ही मैप कर रहा है, 2 सिर्फ और सिर्फ 3 पे मैप कर रहा है, 3 सिर्फ और सिर्फ 1 पे मैप कर रहा है। सिंगल इमेजेस है यहाँ पे एस के हर एक एलिमेंट के लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 1 हो जाएगा। एंड ऑन्टो के लिए देखोगे तो आपके एस के हर एक एलिमेंट के लिए इनवर्स इमेज एग्जिस्ट कर रही है कि आपके पास 1 2 3 इन तीनों एलिमेंट्स के लिए ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि इन पे मैप कर रहे हैं 1 2 3। तो यहाँ पे इनवर्स इमेज भी एग्जिस्ट करेगी हर एक एलिमेंट के लिए, तो वो क्या होगा, ऑन्टो होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो जी मैपिंग होगी वो क्या होगी, बाइजेक्टिव मैपिंग होगी। अगर मैपिंग बाइजेक्टिव है तो वो ऑन परम्यूटेशन होगा। अब नेक्स्ट आपकी मैपिंग है एच ऑफ, आपके पास कोई मैपिंग है एच एस टू एस में डिफाइन है एच ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, एच ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, एच ऑफ 3 इज इक्वल टू 2। तो ये भी सिमिलर तरीके से परम्यूटेशन होगा। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ परम्यूटेशन। डिग्री ऑफ परम्यूटेशन क्या होता है, द नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन फाइनाइट सेट। आपके पास सेट में जितने एलिमेंट होंगे वही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। तो यहाँ से इन सब परम्यूटेशंस की डिग्री कितनी है, 3 आएगी। अगर आप कोई सा भी परम्यूटेशन उठाओगे तो यहाँ पे डिग्री कितनी आएगी, 3 आएगी। अब आगे बात करते हैं, अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है विद कार्डिनलिटी n, then numbers of 1 1 and onto mapping from S to S। अगर आपके पास कोई फाइनाइट सेट है विद कार्डिनलिटी n, तो आपके पास जो 1 1 एंड ऑन्टो मैपिंग होगी S टू S में वो कितनी होगी आपके पास, n फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है, क्या आपके पास जैसे कि S कोई फाइनाइट सेट है, इसमें 3 एलिमेंट है, आपके पास यहाँ पे 1 1 ऑन्टो जो मैपिंग होगी वो कितनी बन सकती है, 1 1 ऑन्टो मैपिंग कितनी बन सकती है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे ये वाली मैपिंग डिफाइन की, ये मैपिंग डिफाइन की, ये मैपिंग डिफाइन की। तो यहाँ पे हम ऐसे फाइंड करेंगे एग्जैक्टली अगर एस में फाइनाइट एलिमेंट्स है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, तो हमें ये पता करना हो कि एग्जैक्टली इसमें मैपिंग कितनी एग्जिस्ट करेगी जो कि 1 1 ऑन्टो होगी, बाइजेक्टिव मैपिंग होगी। तो नंबर्स ऑफ 1 1 ऑन्टो मैपिंग कितनी होगी यहाँ पे, n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अगर 3 एलिमेंट है, यहाँ पे अगर 3 एलिमेंट है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3। तो यहाँ पे बाइजेक्टिव मैपिंग कितनी होगी, 3 फैक्टोरियल। बाइजेक्टिव मैपिंग कितनी होगी, 3 फैक्टोरियल। और अगर किसी सेट में कोई सेट है और उसके लिए मैपिंग बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है और वही क्या होती है आपकी परम्यूटेशन। तो यहाँ पे अगर कोई सेट है उसमें n एलिमेंट्स हैं तो उसके लिए परम्यूटेशन कितने होंगे, जितनी बाइजेक्टिव मैपिंग होगी, जितनी बाइजेक्टिव मैपिंग होगी। बाइजेक्टिव मैपिंग कितनी होती है हमारी, n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आपके पास अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके लिए आपके पास n फैक्टोरियल क्या होंगे, परम्यूटेशंस होंगे। n फैक्टोरियल क्या होंगे, परम्यूटेशंस होंगे। इट्स मीन numbers of total permutations on set are n फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे नोटेशन टू रिप्रेजेंटेशन ए परम्यूटेशन। अब हमारे पास अगर परम्यूटेशन तो हमने पढ़ ली, लेकिन परम्यूटेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। अगर आपके पास कोई सेट एस है,
एंड एफ आपकी कोई मैपिंग है, इज ए परम्यूटेशन, मैपिंग होगी वन वन एंड ऑन्टो। अगर वन वन ऑन्टो है बाइसेक्टिव में तो वो क्या होगा, परम्यूटेशन होगा। तो हम परम्यूटेशन को कैसे डिनोट करेंगे, एफ से डिनोट करेंगे। आपकी ये मैपिंग होगी, एफ को आप ब्रैकेट में फर्स्ट रो में लिखोगे आपके एफ के एलिमेंट्स, एफ के एलिमेंट्स मतलब कि आपके पास ये एलिमेंट, और सेकंड रो में लिखोगे इन एलिमेंट्स की इमेजेस। मतलब कि फर्स्ट रो में आप लिखोगे डोमेन, डोमेन क्या होता है, जिससे मैप करता है, जहां से हम एलिमेंट उठाते हैं वो तो होता है हमारा डोमेन, और जिसपे हम मैप करवाते हैं वो क्या होती है, आपकी रेंज होती है, आउटपुट होता है। तो यहाँ पे ये इमेजेस होगी, सॉरी इमेजेस होगी आउटपुट, ये क्या होता है आपका आउटपुट होते हैं, इमेजेस होती है। तो सेकंड रो में आपकी होगी इमेजेस आउटपुट, फर्स्ट रो में होंगे आपके एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। तो यही चीज यहाँ पे बोल रहा है, वेयर फर्स्ट रो रिप्रेजेंट द डोमेन ऑफ फंक्शन एंड सेकंड रो रिप्रेजेंट द आउटपुट ऑफ फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल्स में देखते हैं कि एग्जांपल में कि कैसे हम किसी परम्यूटेशन को डिनोट करते हैं। अगर आपके पास कोई सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है, मैप कर रहा है एफ एस टू एस में, यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ वन इज इक्वल टू टू है, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू थ्री है, एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू वन है, एफ ऑफ फोर इज इक्वल टू फोर है। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स लिखते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये एलिमेंट लेंगे, ये कौन कौन से, वन टू थ्री फोर। तो आप फर्स्ट रो में लिखोगे वन टू थ्री फोर। फिर आप देखोगे वन कहाँ पे मैप कर रहा है, तो वन जहां पे मैप कर रहा है वो हम वन के नीचे लिखेंगे, वन जहां पे मैप कर रहा है वो वन के नीचे आएगा, टू जहां पे मैप कर रहा है वो टू के नीचे आएगा, थ्री जहां पे मैप कर रहा है वो थ्री के नीचे आएगा, और फोर जहां पे मैप कर रहा है वो फोर के नीचे आएगा। इसका मतलब है कि वन टू पे मैप कर रहा है, टू थ्री पे मैप कर रहा है, थ्री वन पे मैप कर रहा है, फोर वन पे मैप कर रहा है। तो ये होता है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक चीज देखिए, थ्री वन पे मैप कर रहा है, फोर भी वन पे मैप कर रहा है, सॉरी यहाँ पे फोर फोर पे आएगा, फोर फोर पे मैप करेगा। अब एक चीज देखिए, जहां से आपने स्टार्ट किया, जहां से आपने स्टार्ट किया, आपकी लास्ट इमेज जो है वो यही है, जहां से आपने स्टार्ट किया लास्ट इमेज आपकी वही आ गई। लेकिन यहाँ पे फोर सेम पे ही मैप कर रहा है, खुद पे ही। तो हम परम्यूटेशन में क्या करते हैं कि जो खुद पे मैप करता है, जो एलिमेंट खुद पे मैप करता है, हम उसको लिखते नहीं है। यहाँ पे देखिए कि जहां से स्टार्ट हो रहा है परम्यूटेशन में और जहां पे एंड होता है, हम उसको एक साइकिल के फॉर्म में लिखते हैं। एक साइकिल के फॉर्म में होता है कि जैसे कि सर्कल क्या होता है, सर्कल इस पॉइंट से स्टार्ट होता है और इसी पे क्या होता है, एंड होता है। तो ऐसे ही परम्यूटेशन में एक साइकिल होता है, साइकिल होता है कि उसका एक एलिमेंट जहां से ये स्टार्ट होता है परम्यूटेशन, आपका कोई ना कोई एलिमेंट इसी पे आके मैप करेगा। अगर आपका सेट यहाँ से स्टार्ट है तो आपका सेट का कोई ना कोई दूसरा एलिमेंट होगा जो इसी पे आके मैप करेगा। कि जैसे कि वन टू पे मैप कर रहा है, टू थ्री पे, थ्री वन पे वापस आ रहा है, थ्री जैसे कि वन आपका टू पे मैप करेगा, टू कहीं थ्री पे जाएगा और थ्री आपका वापस यहीं पे आ गया। तो ऐसा कोई सर्कल होगा तो उसे हम बोलते हैं साइक्लिक, उसे हम बोलते हैं साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन। और साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन में हम एक रो के फॉर्म में लिखते हैं, हम एक रो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल रो। तो यहाँ पे देखिए, अगर वन टू पे मैप कर रहा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वन किस पे मैप कर रहा है, टू पे, टू किस पे मैप कर रहा है, थ्री पे, वन टू पे, टू थ्री पे, थ्री वन पे। अगर थ्री वन पे कर रहा है मतलब ये वापस इधर आना चाहिए, थ्री वन पे मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट आ गया, तो ये पूरा सर्कल हो गया, एक साइक्लिक बन जाएगा। अब यहाँ पे फोर फोर है, फोर फोर है। अगर आपका
इस परम्यूटेशन में आपको एक ऐसा एलिमेंट फाइंड हो कि वो आपके स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मैप कर रहा है, तो वहीं पे आपका क्या हो जाएगा, साइकिल स्टॉप हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं 1 3 पे मैप कर रहा है, आपको नंबर्स तो ऐसे लेने हैं 1 2 3 4 5। 1 आपका 3 पे मैप कर रहा है, 2 आपका 4 पे मैप कर रहा है, 3 5 पे मैप कर रहा है, 3 5 पे मैप कर रहा है, 4 1 पे मैप कर रहा है एंड 5 2 पे मैप कर रहा है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 1 किस पे मैप कर रहा है, 3 पे। 1 किस पे मैप कर रहा है, 3 पे। 3 किस पे मैप कर रहा है, 3 किस पे मैप कर रहा है, 5 पे। अब 5 किस पे मैप कर रहा है, 2 पे। 5 किस पे मैप कर रहा है, 2 पे। 2 किस पे मैप कर रहा है, 4 पे। एंड 4 किस पे मैप कर रहा है, बॉक्स 1 पे आ गया आपका। तो आप अगर 4 अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे मैप करता है तो हम उसको लिखते नहीं, वहीं पे आप क्या कर देते हैं, सर्कल साइकिल को क्लोज कर देते हैं। इसे बोलते हैं हम साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन। इसे बोलते हैं हम साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ परम्यूटेशन। अगर आपका कोई परम्यूटेशन इस टाइप से है तो उसको हम साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन में ऐसे डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आपके पास 2 साइकिल है तो हम एक परम्यूटेशन को 2 डिसजॉइंट मतलब कि डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं। डिसजॉइंट क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास दोनों साइकिल्स में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो कॉमन होगा। So we can see that every permutation on a set is either a cyclic, या तो वो क्या होगा, एक cyclic होगा, या फिर product of disjoint cycles होगा, या क्या होगा, disjoint cycles के product के फॉर्म में होगा। अब आगे देखिए कंपोजिशन ऑफ ए परम्यूटेशन। कंपोजिशन क्या होता है, एफ एंड जी आर टू परम्यूटेशंस ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट। अगर आपके पास एफ एंड जी क्या है, नॉन एम्प्टी, सॉरी एफ एंड जी है परम्यूटेशन है और नॉन एम्प्टी सेट एस पे। एस पे डिफाइन आपके 2 परम्यूटेशंस, तो इन दोनों परम्यूटेशंस का कंपोजिशन किस टाइप से होगा, एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ। दो कंपोजिशन, 2 टाइप के कंपोजिशन एग्जिस्ट करते हैं, एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ आर ऑल्सो परम्यूटेशन। ये क्या होंगे आपके, ये भी परम्यूटेशन होंगे। क्यों, क्योंकि आपके परम्यूटेशन क्या होते हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग होती है। परम्यूटेशन क्या होते हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग होती है। और हम जानते हैं तो बाइजेक्टिव मैपिंग का कंपोजिशन भी क्या होता है, बाइजेक्टिव मैपिंग होता है। तो अगर 2 बाइजेक्टिव मैपिंग का कंपोजिशन बाइजेक्टिव मैपिंग आ रहा है तो वो भी क्या होगा, परम्यूटेशन होगा। इसीलिए 2 परम्यूटेशन का कंपोजिशन भी क्या होगा, परम्यूटेशन होगा। बट वी कांट से that f of g and g of f as a function are equal। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये नहीं कह सकते। देखिए कैसे, यहाँ पे आपके पास s कोई सेट है, s क्या है, सेट है। यहाँ पे आपके पास परम्यूटेशन डिफाइन है इस तरह से, f एक तो सच दैट f s टू s में डिफाइन है सच दैट f of 1 is equal to 2, f of 2 is equal to 3, f of 3 is equal to 1। एंड जी आपका इस टाइप से डिफाइन है, जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, जी ऑफ 3 इज इक्वल टू 3। अब देखिए इसकी हम मैपिंग चेक करते हैं। तो सबसे पहले एफ ऑफ जी निकालते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ 1 निकालते हैं। तो ये कैसे ओपन होता है, एफ आपका ऐसे आता है, जी ऑफ 1। सबसे पहले जी पे आएगा, तो जी ऑफ 1 क्या है आपका, 1 है, एफ ऑफ 1 आएगा, ये क्या होता है, 1 होता है। और एफ ऑफ 1 क्या है आपका, 2 है। अब देखिए यहाँ से जी ऑफ एफ देखिए, जी ऑफ, यहाँ पे मैं पैरेलल में निकाल के दिखाती हूँ। एफ ऑफ जी ऑफ 1
तो ये बनेगा आपका एफ ऑफ वन विच इज 2। देखिए जी ऑफ एफ ऑफ वन क्या आएगा, जी ऑफ एफ ऑफ वन है 2, जी ऑफ 2, और जी ऑफ 2 क्या है 3। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ जी की वैल्यू आ रही है 1 पे 2 आ रही है, और जी ऑफ एफ गोफ की वैल्यू 1 पे आ रही है 3। तो ये दोनों क्या है, डज नॉट इक्वल टू है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि एफ ऑफ जी डज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ। ठीक है, यहाँ पे आप बाकी वैल्यूज भी निकाल के चेक कर लेना। अब आगे देखिए, कुछ डेफिनेशन है। इक्वलिटी ऑफ टू परम्यूटेशंस, दो परम्यूटेशन इक्वल कब होंगे, दो परम्यूटेशन इक्वल कब होंगे, जब आपके पास एफ और जी क्या है, परम्यूटेशन है ऑफ सेम डिग्री। अगर आपके पास उन दोनों परम्यूटेशंस की डिग्री क्या है, सेम है। डिग्री का मीन क्या है, जो परम्यूटेशन है जिस सेट पे डिफाइन है उस सेट के नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, आपके परम्यूटेशन की डिग्री होती है। अगर आपके पास f and g are permutation of same degree which define on a set as of n finite elements, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, according to definition every set S is a one one and onto itself। यहाँ पे f and g क्या होगा, one one and onto होगा, परम्यूटेशन हो तो उसी सेट पे। तो परम्यूटेशन आर इक्वल इफ इट्स इमेज आर इक्वल। तो यहाँ पे आपके पास f और g कब इक्वल होंगे, जब आपके पास f ऑफ x की वैल्यू g ऑफ x के इक्वल होगी। f ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, g ऑफ x के इक्वल होगी, तभी वो दोनों परम्यूटेशन क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आगे देखिए आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होगा। अगर S आपका कोई सेट है, फाइनाइट सेट है, देयर इज अ परम्यूटेशन such that image of every element of S के हर एक एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए, वो एलिमेंट खुद ही। मतलब कि आपके पास कोई सेट S है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, और आपके पास एक परम्यूटेशन ऐसा डिफाइन होना चाहिए कि आपके पास S का हर एक एलिमेंट खुद पे ही मैप करे। S का हर एक एलिमेंट क्या करे, खुद पे ही मैप करे। तो हम बोलेंगे कि वो परम्यूटेशन क्या होगा, आइडेंटिटी परम्यूटेशन होगा। वो परम्यूटेशन क्या होगा, आइडेंटिटी परम्यूटेशन होगा। और आइडेंटिटी परम्यूटेशन को हम आई से डिनोट करते हैं। मतलब कि आपके पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स की इमेज एफ होती है, तो एक्स की इमेज क्या होगी, एक्स खुद ही होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। तो यहाँ पे अगर आपका सेट एस इस टाइप से है, तीन एलिमेंट्स हैं, तो इसके लिए आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होगा, ए पे मैप करेगा, बी पे मैप करेगा, और सी पे मैप करेगा। ए पे मैप करेगा, बी पे मैप करेगा, सी पे मैप करेगा। इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन। अब आगे चलते हैं इनवर्स परम्यूटेशन। इनवर्स परम्यूटेशन क्या होता है, आपके पास इनवर्स परम्यूटेशन होता है कि जैसे कि हम इनवर्स एलिमेंट पढ़ते हैं ग्रुप में, वैसे यहाँ पे इनवर्स परम्यूटेशन होता है। अगर दो परम्यूटेशन का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आ रहा है, दो परम्यूटेशन का अगर प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है, तो एक परम्यूटेशन दूसरे परम्यूटेशन का क्या होगा, इनवर्स होगा। ये इनवर्स होगा इसका, ये इनवर्स होगा इसका। इसे बोलते हैं इनवर्स परम्यूटेशन। बने रहिए ऐसे ही लेक्चर्स के लिए चक्कू मैथ्स हब के साथ। एंड अगर कंटिन्यूटी के साथ अगर आपको लेक्चर्स चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, और आपको कौन से टॉपिक पे ज्यादा लेक्चर्स चाहिए, जिससे कि आप एग्जाम काफी नजदीक आ रहे हैं, तो जिससे कि आप अपने एग्जाम्स को काफी बेहतर कर सको। और आपको डिस्क्रिप्शन में, अगर आप IIT जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक शेयर किया गया है। वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके बिल्कुल फ्री लेक्चर्स लेके आ रही हूँ, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ को एंड तक देखिए और इनको जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।